सुप्रभात विद्यार्थीगण। इससे पहले कि हमने पाठ दूसरा शुरू किया था जिसका नाम न्याय मंत्री था, हमने देखा कि किस तरह से सम्राट अशोक शिशुपाल को अपने राज्य का न्याय मंत्री बनाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। अब जो शिशुपाल थे वह राज्य के न्याय मंत्री बना दिए गए थे। उसके कुछ ही दिनों के बाद एक घटना घटी जिसके दौरान एक पहरेदार की हत्या कर दी गई। सुबह होते ही यह बात पूरे राज्य में फैल गई। शिशुपाल तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए और उन्हें नींद तक नहीं आई। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। शिशुपाल ने बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न किए और जब उन्हें पता चला कि अपराधी कौन है तो शिशुपाल बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। क्यों आश्चर्यचकित रह गए शिशुपाल? क्योंकि खुद सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे, दूसरी ओर सम्राट के सेवक। अब शिशुपाल है, वो करे तो क्या करे। वो न्याय मंत्री भी है, दूसरी ओर सम्राट के सेवक है और सम्राट ही अपराधी है। उन्हें अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अब शिशुपाल ये सोचने लग गए कि न्याय की दृष्टि में चाहे वो सम्राट राजा खुद क्यों ना हो और साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, दोनों ही बराबर होते हैं। उनमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? अब दूसरे दिन जब राजा ने शिशुपाल से पूछा कि अपराधी का पता चला, न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। यहाँ हमें न्याय मंत्री की बहादुरी का भी पता चलता है। वो बहुत ही साहसपूर्वक कहते हैं, हाँ पता चल गया तो फिर उसे उपस्थित करो। राजा है वो कहते उसे सामने खड़ा करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। न्याय मंत्री है वह अपने अधिकारियों को संकेत करते हैं और वह संकेत किसकी ओर होता है? राजा की ओर करते हैं और वो कहते हैं कि मैं आज्ञा देता हूँ, इन्हें आप है वो गिरफ्तार करें। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। दरबार में वो शांति छा गई। क्यों छा गई? क्योंकि उन्होंने संकेत राजा की ओर किया था। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? अब सम्राट की ओर इशारा किया है। सम्राट वो क्या हो गए? बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो गए और अपने सिंहासन से खड़े हो गए और गुस्से में कहा, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। जो न्याय मंत्री है वे फिर से अपने अधिकारी को बोलते हैं, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दोबारा वो इस बात को दोहराते हैं। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होंठ काट कर रह गए, यानी कि आश्चर्य में रह गए वो। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। न्याय मंत्री जब उन्हें कहते हैं कि अपने अपराध को स्वीकार करते हैं तो वह हाँ बोलते हैं और कहते हैं कि मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वह उद्दंड था। उद्दंड था मतलब वह अविवेकी था। राजा है वो ऐसा उत्तर देते हैं। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की थी। वह अविवेकी था या नहीं था? तुमने एक राजकर्मचारी को मारा है, ऐसा वह न्याय मंत्री कहते हैं। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। न्याय मंत्री ने क्या निर्णय लिया? कि उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता है कि उन्होंने अपराध किया है। सभा में सन्नाटा छा गया।
न्यायमंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। अब न्यायमंत्री का जो निर्णय सुनकर सम्राट है वह लज्जा से अपना सिर झुका लेते हैं। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्यायमंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। अब उस दौरान एक कर्मचारी है वह अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित होता है। न्यायमंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्यायमंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। अब न्यायमंत्री है वो पूरी सभा में खड़े होते हैं और बोलते हैं कि यह सच है कि मैं न्यायमंत्री हूँ और राजा ने अपराध किया है, उन्हें दंड भी मिलना चाहिए। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, लेकिन वो आगे कहते हैं कि शास्त्रों में राजा को क्या माना है? ईश्वर का रूप माना है, यानी जनता का ईशु कहा गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है, यानी राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है, ऐसा वह न्यायमंत्री कहते हैं। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। वे चाहते हैं कि राजा को है वो एक चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। इसके स्थान पर यानी राजा के स्थान पर सोने की मूर्ति को लटका दिया जाए और लोगों को ये शिक्षा मिले कि अपराध किसी ने भी किया हो, वो चाहे राजा हो या गरीब व्यक्ति हो, उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए। न्यायमंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अब आगे जब न्यायमंत्री का न्याय सुनकर सब खुश हो गए और जब सब चले गए तब शिशुपाल जी है वो अपनी राजमुद्रा है वो राजा को पुनः लौटा देते हैं और कहते हैं, अब मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा। अशोक है वो उन्हें सम्मान की दृष्टि में देखते हैं और भाव विभोर होकर कहते हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्यायमंत्री निरुत्तर हो जाते हैं, यानी वो कहते हैं कि आपके अलावा यह कार्य कोई भी नहीं कर सकता। यानी न्यायमंत्री है वो अब इस राज्य में आज भी न्यायमंत्री ही है। अब आप इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर अपने